हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे पता लगा है मेरे गुप्त सूत्रों से कि आप वीडियोस केयरफुली देखते नहीं हो, थोड़ी सी देखते हो फिर छोड़ देते हो। क्यों? आप वीडियो सारी देखा करो, ठीक है? उससे क्लियरिटी आएगी और अपने दोस्तों से साथ भी शेयर किया करो, ठीक है? उन्हें भी तो थोड़ा सा बेनिफिट और आपको भी, बिकॉज जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है? तो ऐसी हेल्प करते रहा करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? और शेयरिंग तो ज़रूर करना, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है जर्मनी का। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या आर्मी एक नेशन को बना सकती है? बेसिकली लास्ट हमारे 3-4 लेक्चर्स चल रहे हैं रिवोल्ट के अगेंस्ट। कैसे लिबरल्स रिवोल्ट कर रहे हैं, कैसे पुअर रिवोल्ट कर रहे हैं, कैसे वीवर्स का कॉन्ट्रैक्टर के साथ झगड़ा हुआ, कैसे लिबरल्स ने अपनी मनवाई, कैसे जर्मनी में किंग ऑफ प्रूशिया ने कैसे अपने सारे वो किंग्स को इकट्ठा होके दूसरों के अगेंस्ट के, सब कुछ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, और 2-3 जो लास्ट हुई हैं, ठीक है? अगर आपको अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको, मुझे पता है, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतना तो बढ़िया हम पढ़ते हैं। इतना सुबह सुबह मैं डाल देता हूँ ताकि आप फ्रेश हो और आपको समझ आए, ठीक है? क्योंकि सुबह माइंड वॉशअप होता है हमारा, क्लीन होता है, ठीक है? सो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे जर्मनी में एक आर्मी ने उसे क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया एक नेशन। एक आर्मी नहीं, एक फौज, मतलब अपनी मिलिट्री नहीं, कैसे एक नेशन बनाई, ठीक है? उसमें क्या स्टेप्स आए, कि किन लोगों ने बेसिकली पार्टिसिपेट किया, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो लेक्चर में क्लियर होने वाले हैं। तो बस बैठ जाओ कॉपी पेन लेके और वीडियो देखो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों, हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कैसे पुअर के रिवोल्ट, जैसे गरीब लोग थोड़ा सा रिवोल्ट कर रहे थे, उसके साथ ही लिबरल्स, मिडिल क्लास, एजुकेटेड पीपल्स भी अपना रिवोल्ट जारी रख रहे थे। उन्होंने क्या किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जाके अपने अपने किंग को दिखा दिया था, अपने जर्मन के, कि ये देखो जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के ले आए हम, अगर आपको सेटिस्फाई है तो ठीक है। पर उन्होंने क्या किया, निगलेक्ट किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? उन्होंने क्या किया, किंग्स ने सारी अपनी एसोसिएशन बना ली, उनके प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है? फिर उन्होंने सोचा कि अब तो थोड़ा सा तो हमें डील देनी पड़ेगी, क्योंकि लिबरल्स और आगे आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, सेल्फ डिल्यूजन करनी शुरू कर दी थी। ये लास्ट वीडियो की हमारी बात है कि उन्होंने सेल्फ डिल्यूजन करी, अपनी अपनी पावर थोड़ी थोड़ी कम करने लगे, ठीक है? अब रिकैप हो गया हमारी लास्ट वीडियो का। चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब जो चीफ मिनिस्टर था प्रूशिया, अब हाँ, सबसे पहली बात मैं अभी बता देता हूँ, बहुत बच्चों को डाउट रहता है प्रूशिया और जर्मनी में। कोई वो नहीं रखना, प्रूशिया भी एक ही चीज़ है, जर्मनी मतलब दोनों सेम है, समझ लो, ठीक है? अगर मैं टॉय कहता हूँ या खिलौना, दोनों एक ही चीज़ है। वैसे प्रूशिया और जर्मनी अभी तक आपके लिए एक ही चीज़ है, कोई वो डिफरेंस ना समझना, ठीक है? चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क था, ठीक है? प्रूशिया का, उसे क्या कहा जाता था, आर्किटेक्ट। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसने जर्मनी की यूनिफिकेशन की, ठीक है? अब उसने किसकी हेल्प ली, उसने प्रूशियन आर्मी की हेल्प ली, ठीक है? जो उसकी आर्मी थी उसकी, और ब्यूरोक्रेसी मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब हमारे गवर्नमेंट की हेल्प ली, ठीक है? नेता वगैरह लोग, उनकी हेल्प से और प्रूशियन आर्मी से क्या किया, जर्मनी को, जा प्रूशिया को, मतलब एक ही बात है, उन्हें क्या किया, यूनिफाई किया, एक सिंगल यूनिफाइड नेशन बनाया, ठीक है? अब 3 इयर्स ओवर 7 ईयर्स मतलब 3 साल, 3 साल, 7 साल तक, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर, हाँ मैं तभी सोच रहा था मैं कि गलत लिखा गया। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, 3 वॉर मतलब जंग लड़ी गई 7 सालों में। ये ऐसा नहीं था कि 7 सालों में 3 बार ही, मतलब ये समझ नहीं आया होगा आपको। अब इसका मतलब है कि 7 साल है, उसमें 3 बार ही जंग लड़ी गई, ठीक है? लड़ाइयाँ हुई, ठीक है? अब किसके साथ हुई, ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, ठीक है? ये याद रखना, ADF, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। कौन कौन सी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, अगेन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ठीक है? कितने साल तक, तीन, मतलब 7 सालों में कितनी बार, 3 बार। कितने सालों में, 7 साल में कितनी बार, 3 बार,
ठीक है, याद फिर कितने सालों में, 7 सालों में, कितनी बार, 3 बार, ठीक है, ऐसे याद रखो। 3 बार लड़ाइयाँ हुई 7 सालों में, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड हमारी फ्रांस के साथ। अब प्रूशियन विक्ट्री, इससे क्या हुई, जो जंग उन्होंने लड़ी थी उसके बाद क्या हुई, प्रूशिया की जीत हुई और एक यूनिफिकेशन उनका कंप्लीट हुआ, ठीक है, अब वो सिंगल यूनिफाइड कंट्री बन गई। अब जनवरी 1871, याद रखना, जनवरी 1871 को विलियम वान को क्या किया, जर्मनी एम्परर प्रोक्लेम कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। जनवरी 1871 को हमारा विलियम वान सर को, विलियम वान जी को क्या कर दिया गया, जर्मन एम्परर प्रोक्लेम, घोषित कर दिया गया। अब प्रूशियन मिनिस्टर क्या गया, मिनिस्टर्स, प्रूशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क gathered in the unheated hall of mirrors in the place of Versailles, ठीक है। अब सारे जो प्रूशिया के मिनिस्टर्स थे, अब बधाइयां तो देनी है, हमने जंग जीती है, बहुत बड़ी बात की है, ठीक है, बधाइयां देने के लिए किन के साथ, अपने चीफ मिनिस्टर भी थे उनके, ओटोमन बिस्मार्क, ठीक है, याद रखना, ओटोमन बिस्मार्क वो थे चीफ मिनिस्टर, और उन्हें एक और नाम से याद किया जाता, कौन सा नाम, फिर ध्यान से याद करके बोलो, हाँ, आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, मतलब आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, ठीक है। ओटोवन बिस्मार्क क्या था, चीफ मिनिस्टर था, और दूसरा नाम क्या था, आर्किटेक्ट, ठीक है। उनके साथ कहाँ गए, अनहिटेड हॉल ऑफ मिरर्स, ठीक है, ये जगह का नाम है, कहाँ पे थी ये जगह, वर्सलीज में, ठीक है, ये याद रखना, इसका कोई मीनिंग वगैरह नहीं है, मतलब आपको मीनिंग बताऊं, ठीक है। ये अनहिटेड हॉल ऑफ मिरर्स एक जगह है जो कि कहाँ थी, वर्सलीज, ठीक है, बेसिकली यहाँ की वो होगी सिटी वर्सलीज, वहाँ पे एक जगह थी, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठे हुई, क्यों इकट्ठे हुई, चलो उन्होंने क्या, अब हम जीत लें, मतलब जीत तो गए हैं वॉर्स, चलो चाय पीते हैं और थोड़ी बातें करते हैं, ठीक है, ऐसे इसके लिए नहीं हुए थे, वो हुए थे जर्मन एम्परर केजर विलियम वन, जिसकी बात अभी मैंने की थी, कहाँ पे की थी, हाँ ये की थी, ठीक है, उसको प्रोक्लेम किया था, तो यहाँ पे किया था वर्सलीज में, ठीक है, बेसिकली मैंने पहले बता दी थी, पर जर्मन एम्परर को कहाँ पे प्रोक्लेम किया गया, अपनी वर्सलीज में, उसका नाम, पूरा नाम क्या था, केजियर विलियम वन, क्या था पूरा नाम, जल्दी बताओ, हाँ, केजियर विलियम वन, ठीक है। अब इन्होंने अपना पूरा दबदबा डाल दिया था, मतलब इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है, जैसे इन्होंने इतनी उस टाइम की बढ़िया, मतलब बड़ी वो थी कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, उन्हें हराया था, तो लोगों में एक वो आ गया था कि हमारी कंट्री ने तो 3 बारी 7 सालों में लड़ाइयाँ की थी, और उसमें जीत भी प्राप्त की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप में एक इन्फ्लुएंस इनका आ गया था, प्रभाव, कि जर्मनी तो बहुत बढ़िया कंट्री है, उसका जो ओटोमन बिस्मार्क है वो तो बहुत सही बंदा है, उसने देखो उसकी हाजिरी में, मतलब उसकी प्रेजेंस में उसने क्या क्या कर दिया। अब उसने क्या किया, मतलब इसके बाद क्या हुआ, मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया और बेहतरीन किया गया, अच्छा किया गया, और बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि पहले बेसिकली बैंकिंग सिस्टम इतने बढ़िया नहीं होते थे, ठीक है, करेंसी को भी और अच्छा किया गया और बैंकिंग सिस्टम को भी अच्छा किया। सो बेसिकली आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कैसे अपनी एक आर्मी ने एक आर्मी ही आर्किटेक्ट ऑफ नेशन थी, ठीक है, कैसे एक आर्मी की हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो गवर्नमेंट हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, नेताओं की अपनी हेल्प से जो जर्मनी थी एक यूनिफाइड हुई, ठीक है, एक सिंगल यूनिफाइड नेशन बनी, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर का हमारा मोटिव और समझना यही था कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें लाई और किन से लड़े, कौन से ईयर में लड़े, बेसिकली ये याद रखना, ठीक है। मैं आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इसमें क्या है, सिर्फ 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बेसिकली सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क को क्या कहा जाता था, आर्किटेक्ट, ठीक है, पहली बात, और ये जरूर याद रखना, चाहे कुछ याद रखना ना रखना, ये जरूर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 3 बारी युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, कितने सालों में, 7 सालों में, ठीक है, 7 ईयर, मतलब जो 7 सालों का पीरियड था उसमें 3 बारी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। और उसके बाद प्रूशियन आर्मी, प्रूशिया की विक्ट्री हुई, ठीक है, ये याद रखना है, यह भूलना कभी नहीं। और एक तीसरी बात इंपॉर्टेंट, जो केजर विलियम वान को क्या किया, अपने केजर जो भी था, ये विलियम वान को क्या किया, प्रोक्लेम किया गया, क्या प्रोक्लेम किया, क्या घोषित किया गया, इसे घोषित किया गया अपना जर्मन का एम्परर, ठीक है। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा
मॉडर्नाइज की गई। बाकी ये जरूर याद रखना, ठीक है। 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, अपने चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क को क्या कहा जाता था, आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। और अपने ब्यूरोक्रेसी और क्या था अपने ब्यूरोक्रेसी और हाँ, प्रूशियन आर्मी ने हेल्प की नेशन को यूनिफाइड करने में। और तीसरी बात, अपने केजन विलियम वन को क्या किया गया, हाँ, प्रोक्लेम किया। और ये भी याद रखना, ठीक है। अब 3-4 बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा इटली यूनिफाइड, मतलब इटली में इटली को कैसे यूनिफाइड किया गया, ठीक है। बेसिकली इटली ना बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ था। कंट्री तो मैं बहुत बड़ा था, मैं इतना ऐसे थोड़ा सा डिवाइड हुआ था, पर बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ था, ठीक है। और उसमें लोगों की एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थी, मतलब लोगों में भाईचारा नहीं था, ऐसा कुछ भी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नाम का कोई शब्द नहीं था, ठीक है। अब उसमें कैसे यूनिफिकेशन लाएगी, कैसे उसे इकट्ठा किया गया, कैसे उसे एक सिंगल यूनिफाइड नेशन बनाया गया, कैसे गुजीबी मजीनी का क्या रोल था, ठीक है। क्या अड़चने आई, क्या मुसीबतें आई, ठीक है। और उसके बाद सफलता मिलने के बाद क्या खुशी हुई, ठीक है। बेसिकली अगले वीडियो लेक्चर में वो पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ऐसे ही आप पढ़ते रहो और प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर। थैंक यू।